राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम कार्तिक मास महात्म्य की संपूर्ण कथा के अंतर्गत अध्याय 23 की बहुत सुंदर कथा का श्रवण करेंगे और इस कथा को जो व्यक्ति मन लगाकर सुनता है वह अपने वंश सहित मुक्ति को प्राप्त करता है। तो आप सबसे पहले तो बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करें और आज की कथा में तुलसी जी की जन्म कथा का वर्णन सुने। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय, गुरुनाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। तो वृंदावन तुलसी का वन, तो वृंदावन का वास मिले, इसी प्रार्थना के साथ आज हम तुलसी महात्म्य की कथा का श्रवण करेंगे। आप सब एक बार तुलसी माता का भी जयकारा लगाएं और 23वें अध्याय को आरंभ करते हैं। नारद जी ने राजा प्रतु से कहा, हे राजन, इसी कारण उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में वर्तमान है वह घर तीर्थ स्वरूप है। तो जिस घर में तुलसी जी हैं वो घर ही तीर्थ स्वरूप बन जाता है और उस घर में यम के दूत भी कभी नहीं आते। सब पापों का नाश करने वाला, अभीष्ट फल को देने वाला जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता। भगवती नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान व तुलसी के पौधे का संसर्ग, यह तीनों पुण्यप्रद है। तुलसी का पौधा लगाने से, सींचने से, दर्शन से और तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान शंकर का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं जाते, निसंदेह वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि संपूर्ण नदियां और विष्णु प्रभृति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के साथ यानी तुलसी के पास जो अपना प्राण विसर्जन करते हैं वह चाहे कितने बड़े पापी क्यों ना हो, उसको यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वह सहजी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप भी उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान सर्वदा के लिए अक्षय हो जाता है। हे राजन, आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंडदान करते हैं उनके पितृ यदि नरक की यातना भी भोग रहे हो तो भी मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले को धारण करते हैं उनको विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उनको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उनको स्वर्णमणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी का दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रौरव नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके अंत संसर्ग में सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करता है उसको श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की
महत्वता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसलिए धात्री और तुलसी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित मुक्ति को प्राप्त करता है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। और आज हमने आंवले और तुलसी जी के महत्व के बारे में जाना कि कितना महत्व है, कितना पुण्य देने वाला है। आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य भक्त भी इन पावन कथाओं का आनंद लें। जब आप कथा सुनते हैं तो आपका भी कल्याण होता है, जब आप दूसरों को सुनाते हैं तो आपका और उनका दोनों का कल्याण होता है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। कुंज बिहारी श्री हरदास।